हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को एलोरा के संबंधित कुछ चीज़ें हमने आपको बताई, किन गुफाओं का क्या नाम है और किसके कहाँ पे स्थित है और किन लोगों ने इनकी प्रतिलिपियाँ और खोज की। उसी का सेकंड पार्ट जो है आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उसी को लेकर के हम आए हैं आपके समक्ष। तो एक एक करके आपको हम पॉइंट बताते चलते हैं कि जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुफाएं हैं उसके बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी देने के लिए ये क्लास बनाई है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि हमने कल पढ़ाया था जो आपकी 24 गुफाएं थी। ठीक है, हर एक गुफा का नाम हम तो नहीं ले सकते, लेकिन एक बार बता जरूर सकते हैं कि गुफा संख्या 5 जो थी आपकी महार खड़ा थी, 6 जो आपकी थी अवलोकेश्वर थी, 10 तो अवतार झोपड़ी, 11 तीन ताल, 12 तीन थाल, 14 आपकी जो थी रावण की खाई थी, 15 जो आपकी है दशावतार, 16 कैलाश, 19 सप्तमातृकाएँ, 21 रमेश्वरम, 22 नीलकंठ, 23 तेलवाड़ी, 24 कुंभाखाड़ा, 25 जनवासा, 26 ग्वालिन, 28 सीता रहानी और 29 जो आपकी थी सीता हांडी और लास्ट 30वीं नंबर की जो आती है उसको हम छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको घूमर लैंड भी कह सकते हैं। और 32 जो आपकी इंद्र सभा और 33 जो है आपकी जगन्नाथ सभा इत्यादि जो गुफाएं हमने कल इसकी क्लास के पहले जो हमने आपको जो नाम लिए उनको हमने पढ़ाया, नाम को बताया भी किन गुफाओं को क्या क्या कहा जाता है और धर्म भी संबंधित हमने बताया किन धर्मों से कौन से 1 से 13 तक, और उसके बाद की जो भी गुफाएं इत्यादि हैं हमने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। आज की जो क्लास है उसी का सेकंड पार्ट है, उसी के आगे का जो छुटा हुआ था वो हम पूरा कर रहे हैं। तो आज समझ लीजिए कि यहाँ से प्रश्न कौन से गुफाओं से ज़्यादातर फुटअप किए जाते हैं, यानी कि ज़्यादा सब पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं गुफा संख्या 16। ठीक है, जो उसके आगे की जो गुफा संख्या 16 है आपका, जो गुफा संख्या 16 थी उसका नाम था कैलाश। हमने लिखा था कैलाश, लेकिन इसका नाम पूरा है कैलाश मंदिर। ठीक है, या कैलाश मंदिर के नाम से ये प्रश्न आ जाता है, पूछ लिया जाता है। लेकिन इस कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 के अंदर जो चित्र मिले हैं उनके बारे में आपको हम जानकारी देंगे कि क्यों इसको कैलाश मंदिर कहा गया है, कि यहाँ पे ऐसे कौन से चित्र मिले हैं इसलिए इसको कैलाश मंदिर कहा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो यहाँ का चित्र मिला हुआ है उसका पहले नंबर पर नाम लिखा गया है नटराज की आकर्षक मुद्रा। और हमेशा आप लोग जानते हो नटराज की जो प्रतिमा बनाई गई, आप लोग देखते हो कि ज्योमेट्री बॉक्स लेते होगे छोटे पे, अभी भी आती हैं, तो उस पर नटराज की मूर्ति अभंग मुद्रा में होती, जिनमें कोई भंगिमा नहीं, भंगिमा मतलब हर एक तरह की भंगिमाएँ होती ना। तो उस नटराज की मूर्ति को क्या कहा गया है कि शिव जी के तांडव से ही उसका प्रतिरूप लिया गया है, उसका रूप ही लिया गया है। तो इसलिए पहला जो है नटराज की आकर्षक मुद्रा का रूप बनाया गया है। दूसरा जो है चित्र मिला है बादलों में विचरते विद्याधर, हमने बता चुके हैं। तीसरा जो है रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना, कैलाश सभी लोग जानते पर्वत, कैलाश पे शिव जी का ही स्थान है। और चौथा जो है महिषासुर मर्दनी, ये भी आपके शिव पुराण में ही वर्णन मिलता है। और लास्ट का है युद्ध दृश्य। सारे के सारे जो दृश्य और जो भी इत्यादि जो चित्र है वो सब वो कैलाश मंदिर से ही संबंधित है, यानी कि शिव से ही संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी, शिव से संबंधित ही आपके जो भी धर्म से, जो भी शैव धर्म से हैं, ठीक है, शिव से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। तो इसलिए इसको कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस गुफा में ज़्यादातर शिव जी के ही चित्र बने हैं और मिले हैं, इसलिए इसको कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं, क्योंकि कैलाश की ज़्यादातर इसमें आपकी जो आकृतियाँ बनाई गई हैं, इसलिए इसको कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। गुफा नंबर 16 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसमें लिखा गया है गुफा से आगे देखते हैं, नंबर 1 पॉइंट लिखा गया इसमें है कि इस गुफा का निर्माण ठीक है, जो आपकी गुफा संख्या में बताया ना, जो कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, हमने बताया आपको। देखिए ये याद रखिएगा कि जो ये पहले हमने 16 लिख दिया है, आगे उसके 15, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, 16 इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने आपको पहले लिख दिया। जो आपकी 16 है, ठीक है, इस गुफा को जो है
निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था, ठीक है, जो एकास्मिक शैली में बना हुआ है। एकास्मिक शैली मतलब द्रविड़ शैली कह सकते हैं। शैलियाँ हमारी होती हैं, देखो ये चीज़ अभी बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो, लेकिन फिर भी हम 3 शैलियाँ आपको, नागर, बेसर, द्रविड़। यूपी में नागर शैली चलती है। और नागर शैली का मतलब होता है स्टाइल, ठीक है, इंग्लिश का वर्जन है स्टाइल, हिंदी में शैली होता है। नागर और द्रविड़ और बेसर कहने का मतलब ये होता है, नागर में एक ही आपका जो आपके ऊपर जो बना होता है मंदिरों के ऊपर, देखते होंगे मंदिर का निर्माण होता है, उसको हम बताएंगे, ठीक है, अभी तो नहीं बता सकते हैं, अभी क्लास लंबी हो जाएगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ये समझ लीजिए कि ये आपकी जो है द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो ज़्यादातर आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका इत्यादि क्षेत्रों में इन शैलियों के मंदिर पाए गए, जिनमें प्रदक्षिणा पथ यानी कि बाहर की जो परिक्रमा पथ होता है वो दूर से होता है। अपने यहाँ क्या होता है कि मंदिर के अंदर ही पद कर लो, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। बाहर क्या होता है, जो बेसर में क्या होता है, उसमें मंडप अलग अलग बनाए गए होते हैं, मंडप 3 बनाए होते हैं, ठीक है। मंडप के साथ साथ उसका जो आकार भी होता है उसका पंचभुजाकार होता है मंदिरों का, ठीक है। और द्रविड़ शैली का ऐसा होता है कि जो भगवान अंदर जहाँ पे गर्भगृह होता है, जहाँ भगवान की मूर्तियों का स्थापना होती है, उसको गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है। तो उन मंदिरों के अंदर आप कहते ना, उसको कहते हैं कि चलो हम चारों तरफ इनकी पूजा कर लेते हैं। तो ज़्यादातर ये जानते हो ये द्रविड़ शैली में पाए, जिसको एकास्मिक शैली के नाम से जानते हैं। एकास्मिक शैली मतलब जो मंदिर के बाहर बहुत सारी जगह छोड़ी हो, उसके बाहर परिक्रमा की जा रही हो, ठीक है, तो उसको हम एकास्मिक शैली कहते हैं। ये समझ गए एकास्मिक शैली का मतलब, द्रविड़ शैली में बना है, इसको लिख लीजिएगा, एकास्मिक शैली या द्रविड़ शैली में बना है। और इसकी माप भी बता देते हैं, गुफा संख्या 16 की माप भी बता, इसकी लंबाई लगभग वही होगी 142 गुणे 66 गुणे 100, ठीक है। अब ये आपकी 100 जो है ये फीट में है, ना कि मीटर में। 142 गुणे 66 गुणे 100 फीट में है इस मंदिर का आकार, ठीक है। ये नंबर 1 पे आपका लिखा गया है। नंबर 2 पे, यह मंदिर 757 से 783 ईस्वी के बीच बना है, ये याद रखिएगा। ये जो मंदिर आपका गुफा संख्या 16 है, इसका निर्माण कार्य जो हुआ है, यानी कृष्ण राष्ट्रकूट के जो राजा थे, राष्ट्रकूट काल के जो राजा थे, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। उसका निर्माण जब हुआ था, उस समय का जो समय है उसका हम बता रहे हैं कि 757 से 783 ईस्वी के बीच बना हुआ है, ठीक है। तो ये गुफा संख्या आपके 16 के बारे में आपको जानकारी हमने दे दी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली जो गुफा दी हुई है, गुफा संख्या 15, ठीक है। अब गुफा संख्या 15 के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। गुफा संख्या 15 जो हमारी है उसका नाम है दशा अवतार। दशा अवतार, उसका दशा अवतार क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको हम जानकारी अभी आगे देंगे। गुफा संख्या 15 का नाम है दशा अवतार। चित्र यहाँ पे कौन कौन सी गुफा में मिले वो हम बता दें। उमा महेश्वर सभी लोग जानते हो भैया, सभी लोग जानते हो, अच्छे से जानते हो कि उमा महेश्वर के, महेश्वर का ही नाम हो सकता है, उमा का मतलब जानते हो कि इसको कहा जाता है, महेश्वर का भी नाम जानते हो, इसमें बताने की कोई नई बात नहीं, ठीक है। अर्धनारीश्वर ये भी सभी लोग जानते हो। हमें जो चित्र देखो, ये चीज़ें आप लोगों को बताने के तब होता है ना जो शिव से रिलेटेड हैं, सभी लोग। अर्धनारीश्वर आधा शरीर शिव जी का, आधा शरीर पार्वती जी का। उमा महेश्वर सभी लोग जानते हो, पार्वती और शिव, ठीक है। अंधकासुर वध, अंधकासुर एक राक्षस था, ठीक है, उसका वध हुआ था, उसका चित्र बना। कल्याण सुंदर, ये चित्र बने। 4 चित्र आपके जो हैं गुफा संख्या 15 के अंतर्गत बनाए गए। अब इस गुफा का नाम दशावतार क्यों रखा गया इसके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि जो विष्णु थे, विष्णु भगवान जो थे, उनके 10 अवतार बताए गए हैं इस गुफा के अंतर्गत, ठीक है। चित्र जरूर मिले हैं शिव जी से संबंधित, लेकिन
जो 10 अवतार गुफा बताई गई है वो विष्णु के संबंधित 10 अवतारों को संबोधित करता है। जैसे अब हम लिख भी दिए हैं यहाँ पे, हमने आपको ये लिखा कहीं नहीं है बुक में, लेकिन हम आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिख दिए हैं कि जो विष्णु के 10 अवतार हैं उनके बारे में हम एक एक करके बताया कि कौन कौन से अवतार हुए। जो पहला अवतार हुआ मत्स्य, मछली, दूसरा कुर्म, ठीक है, तीसरा वराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण और नौवां बुद्ध और 10वां जो होगा वो कल्कि अवतार होगा, यानी हो चुका है, होने वाला है। तो ये 10 अवतार इसीलिए लिखा गया है कि 10 अवतार। ये गुफा संख्या 15 को इसी नाम से संबोधित इसीलिए किया गया है क्योंकि विष्णु के 10 अवतारों को बताया गया है, क्योंकि हर एक युग में अलग अलग अवतारों को, लेकिन हाँ किसी युग में 3-4 उनके हो गए रूप, इसलिए उनको अलग रूप में रखा गया। लेकिन इतने जो आपको हम चित्र बता रहे हैं और रूप बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसी के आगे आपका जो आता महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषताएं होती हैं, गुफाओं की जो विशेषताएं हैं उनको हम देख लेते हैं कि क्या है। तो नंबर 1 पर लिखा गया है कि यह गुफा पूर्व मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करती है, पूर्व मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 1 पे ये पॉइंट है, याद रखिएगा या नोट कर लीजिएगा। नंबर 2 पे पॉइंट है अंतिम अवस्था में बने चित्रों में, यानी कि एलोरा की जो अंतिम चरण चल रहा था, यानी कि उस समय की एलोरा की गुफाओं का जो समापन हो रहा था उसमें लिखा गया है अंतिम अवस्था में बने चित्रों में अभ्रंश शैली के कुछ लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ये बहुत बड़ी आपके लिए पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट, क्यों अब हम बता भी देते हैं, समझ लीजिए कि करें। अंतिम अवस्था वाले चित्रों में अभ्रंश शैली के कुछ लक्षण दृष्टिगत गोचर होने लगते। अभ्रंश का मतलब समझते हो आप लोग, हम बता दें। अभ्रंश का मतलब होता है किसी भी रूप का बिगड़ा हुआ रूप, उसको हम अभ्रंश बोलते हैं। कोई चीज हो, हमारा चेहरा हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारी वस्तु हो, चाहे हमारी कोई वाहन, जिस वस्तु का बिगड़ा हुआ रूप मिलता है उसको हम अभ्रंश, उससे खराब चीज बनेगी, अच्छी चीज नहीं। अच्छी चीज को तुम उसके नाम से संबोधित करेंगे जो चीज में, लेकिन उसकी नकल करके अगर बना रहे हैं और अगर वो वस्तु खराब हो रही है या उसमें कोई कमियां हैं तो उसको आप अभ्रंश शैली के नाम, यानी कि अभ्रंश स्टाइल के रूप में जानते हैं, ठीक है। अभ्रंश शैली आपको हम आगे पढ़ाएंगे, जैसे पाल है उसके बाद पाल शैली का ही बिगड़ा हुआ रूप जो है अभ्रंश शैली कहा गया, जिसका समय पाल शैली का हमने बताया था 730 से 1197 ईस्वी चला। और उसी समय जो है आपका जो ये एलोरा की गुफाएं जो थी, हमने अभी आप लोगों को बताया है कि इन गुफाओं का निर्माण जो है समथिंग 757 से 883 ईस्वी के बीच बनाया गया है, ठीक है। तो उस समय पाल शैली चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो है बिगड़ा हुआ रूप यानी कि अभ्रंश शैली के दृष्टिगोचर होने, मतलब अभ्रंश शैली आने वाली थी, ठीक है। तो इसीलिए लिखा गया अभ्रंश शैली के कुछ लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। आगे लिखा गया है नंबर 3 पे, यहाँ सवा चश्म चेहरे, जिसमें हाँ एक चीज चश्म हमने आपको बताया है, बता चुके हैं, नहीं हम एक बार फिर से बताएं। चश्म जो होते हैं हमारे चेहरे का मतलब होता है सवा चश्म का मतलब, देखो हमारे जब कभी हम आप लोग मोबाइल से सेल्फी लेते हो तो हमेशा एक कान छुपा होगा या कभी एक तरफ की आंखें आधी छुपा लोगे, मतलब पूरा चेहरा नहीं आएगा। पूरा चेहरा तभी आता है जिसको हम बोलते हैं पूरा 2 चश्म का चेहरा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और 2 चश्म के चेहरे में कभी सुंदरता नहीं आ सकती। सुंदरता कब आती है? जब सवा चश्म बना होगा, 1.5 चश्म, पौने 2 चश्म, इतने में सुंदरता दिखाई जा सकती है। 2 चश्म में दोनों कान, पूरी नाक, दोनों आँख, पूरी ओंठ, पूरा गला इत्यादि जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उसमें आपका सुंदरता के लक्षण कम हो जाते हैं। जिसमें आप लोग कभी जाते हो स्टूडियो पर, फोटो आप लोग जब खिंचवाते हो तो आप सीधे खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाते हो, वो सुंदर नहीं दिखती होगी। लेकिन कभी आप लोग सेल्फी जब लेते हो या कभी कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो या आप रील्स बनाते हो तो हमेशा आप चेहरा सामने नहीं दिखाओगे, हमेशा तिरछा करके ही रखोगे। कहने का मतलब प्रैक्टिकली आप लोग सभी लोग जानते हो कि 1.5 चश्म का मतलब होता है कि आपकी आधी आँख दिखनी चाहिए,
आधे से ज़्यादा आँख दिखनी चाहिए, कान तो दिखेगा ही नहीं, आधा गाल दिखेगा, ठीक, पूरी ओंठ तो दिखती ही तेरे चश्मे, थोड़ी ओंठ कट जाती। लेकिन आपके यहाँ पे लिखा गया है सवा चश्म चेहरे, तो सवा चश्म का मतलब होता है कि थोड़ी सी आँख, दूसरी आँख, ठीक है, दूसरी तरफ की हल्की सी ओंठ, इतना आकृति बनाई जाती थी इस गुफा के अंतर्गत, ठीक है, समझ गए चश्म। आगे लिखा है जिसमें लंबी नुकीली नाक, नाक जो होती है लंबी बनाई गई है, गाल से बाहर निकली आंखें बनाई गई हैं। अब जो हमारे गाल है, सवा चश्म का मतलब होता है कि अच्छे से आकृत हो, लेकिन यहाँ पे अभ्रम शैली के जो लक्षण है दृष्टिगोचर होने लगे थे। अब जो दृष्टिगोचर लक्षण मतलब है कि अभ्रंश बिगड़ने लगे थे यहाँ पे रूप, तो इसलिए इसको अभ्रंश शैली के नाम से जानते थे। और यहाँ पे सवा चश्म चेहरे बने जिसमें लंबी नुकीली नाक बनाई गई है, गाल से बाहर तथा निकली आंखें बनाई गई हैं, ठीक है, तथा लग गया है, यहाँ पे तथा नहीं होगा, लेकिन गाल से निकली आंखें बनाई गई हैं, ठीक है। तो इसको 3 नंबर पे नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट जो चौथा है, गुफा संख्या 31, 32, 33 में 31 मूर्तियाँ पार्श्वनाथ महावीर स्वामी की हैं। देखिए 31, 32 और 33 में 31 मूर्तियाँ मिली हुई हैं इन तीनों गुफाओं के अंतर्गत कुल मिलाकर के, जिसमें पार्श्वनाथ व महावीर स्वामी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। देखिए हम बताए थे सबके धर्मों के संबंधित अलग अलग गुफाएं यहाँ पे मिली हुई हैं। कल शायद आप लोगों को हमने बताया भी था कि 1 से 12 तक की बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, 13 से 29 तक की ब्राह्मण से, और 30 से 34 तक की जो है जैन धर्म से संबंधित गुफाएं बनेंगी। तो इसमें 21, 32, 33 में 3 गुफाएं, यानी कि 30 के बाद ही की गुफाएं हैं। और पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, लेकिन इससे पहले के जो तीर्थंकर हुए उनके जो जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली हैं वो आपके गुफा संख्या 31, 32, 33 में मिली हैं। पार्श्वनाथ जो हैं उसके 22वें आपके तीर्थंकर माने गए हैं, ठीक, 24वें आपके महावीर स्वामी हैं, याद रखिएगा, उसके तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनी। तथा 17 मूर्तियाँ गोमतेश्वर बाहुबली की हैं, कर्नाटक में है, ठीक है, 17 मूर्तियाँ गोमतेश्वर बाहुबली की हैं, ठीक है। तो ये चौथे नंबर में आपको हम बता दिए हैं, ये जैन धर्म से संबंधित चौथा नंबर पॉइंट। अगला 5वां पॉइंट लिखा गया गुफा संख्या 32, इंद्र सभा, जो हमारी नाम से जानी जाती है, जिसको हमने बता चुके हैं। गुफा संख्या 32 इंद्र सभा, वो जो आपकी गुफा है वही एक गुफा जो है 2 मंजिला गुफा बनाई गई है, ठीक है, 2 मंजिल की गुफा मिली है, इसीलिए गुफा संख्या 32 जो है वो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है वहाँ पे। तो उसको हम 2 मंजिला गुफा के नाम से जानते नहीं हैं, उसको हम पहचानते भी हैं और देखे भी हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग कभी भी क्रोम पे देख लीजिए, क्या यूट्यूब पे देख लीजिए, तो 2 मंजिला है, 2 मंजिला में नीचे भी चित्र बने, दूसरी भी धरातल पर एक इसके ऊपर भी चित्र बनाए गए, ठीक है, इसलिए गुफा संख्या 32 इन सभा 2 मंजिला गुफा बताई गई है। तो ये तो बात होगी आपकी विशेष प्रमुख विशेषताएं जो एलोरा की। अब हम देखते हैं नोट में पॉइंट 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट पे देख लीजिए। एलोरा स्थापत्य एवं मूर्तियों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, कि सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ और स्थापत्य का कार्य जो हुआ है वो एलोरा में ही हुआ है, अजंता के बाद जो आपका कार्य हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि एलोरा में ही कार्य हुआ है। यहाँ पे नोट में एक और पॉइंट हम बढ़ा सकते थे जिसमें आपका लिखा होता था, और कहे भी हैं, ऐसा नहीं है, पर्सी ब्राउन एक हमारे जो पुरातत्व विभाग वो हैं पुरातत्वविद, ठीक है, उन्होंने कहा है कि कैलाश एक ऐसा उदाहरण है जहाँ मनुष्य का चित्त, मतलब चित्त का मतलब मन और हृदय और आँख एक साथ मिलकर एक आदर्श का निर्माण हेतु कार्य करते हैं, मतलब हेतु का मतलब बहुत अच्छे का कार्य करते हैं, इसलिए इस एलोरा गुफा को हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं। और एक चीज़ और बता, अजंता के बाद एक एलोरा गुफा है जिसमें स्थापत्य का कार्य सबसे ज़्यादा हुआ है, मूर्तियों का कार्य सबसे ज़्यादा हुआ है, इसलिए इसको अजंता प्लस एलोरा का जो कुल समय उसका था 200 ईसा पूर्व से 628 समथिंग था, लेकिन इसका हम मानते हैं 200 ईसा पूर्व से प्लस कम से कम 12वीं सदी यानी कि 400 ईस्वी समथिंग, ठीक है, तो सॉरी 1400 ईस्वी, लेकिन कह नहीं सकते हैं संपूर्णतः, हाँ
ये जरूर रखिएगा, अजंता प्लस एलोरा का जो कुल समय था वो 200 ईसा पूर्व प्लस 12वीं शती ईस्वी था, दोनों को मिला करके, तो 1400 ईसा ईस्वी हो गया, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हमने आपको पॉइंट लिखवाया ये याद रखिएगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो तो चीज़ें अलग चीज़ें हैं, वो समझाने के लिए आपको हम बता दिए। लेकिन अब एलोरा जो गुफा है आपकी ये संपूर्ण हो गई, ठीक है। एलोरा जो गुफा आपकी है ये संपूर्ण हो गई है। अब अगली जो गुफा होगी आपकी, उसका हम नया चैप्टर बना करके नई तरीके से बढ़िया अच्छे से समझाएंगे। हाँ, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लोगों को शेयर कराइए, जुड़वाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कई दिन से कि हमारी वीडियो को लोग देख भी नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग केवल टाइम पास करने के लिए हमारी वीडियो नहीं, हम आप लोगों के लिए 1 घंटा निकालते हैं, 1-1.5 घंटा निकालते हैं सिर्फ पढ़ाने के लिए, और इतना अच्छा कंटेंट कहीं आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। नहीं यकीन है तो एक बार देख लीजिए सर्च करके। अगर इस तरीके का कंटेंट मिल रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और पहली बात तो ये कि आप लोग इन चीज़ों को नोट करते रहिए, क्योंकि हम एक एक करके क्लास दे रहे हैं, ठीक है। और ना कि किसी चैनल पे हम ये कह रहे हैं कि क्लास मत लीजिए, लेकिन लीजिए, लेकिन हमारे चैनल को आप लोग प्रमोट करते रहिए, लोगों को सब्सक्राइब कराते रहिए, लाइक करवाते रहिए, खुद लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर वीडियो करिए, दूसरों को पहुंचाइए, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके कि हाँ यहाँ पे कितना अच्छा कंटेंट है। और अगर किसी को कुछ भी समझ में इन क्लास में ना आया हो, आपके एलोरा गुफा से संबंधित चीज़ें जो भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। हम अगली क्लास में जब आएंगे तो उसका हम आपके लिए सॉल्यूशन जरूर निकाल के ले आएंगे, उसको समझाएंगे फिर से हम, ठीक है। और तब तक के लिए सभी को हमारा राधे राधे।